हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज योर ऑन भारत गर्ग। आज हम 11th के लिए एक बहुत अल्टीमेट वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड जीएसटी। यस गाइस, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आप लोगों को यह टॉपिक समझ आ जाए और आप लोग एग्जाम में कोई भी गलती ना करें। गाइस, हम थोड़े समय में आप लोगों को ये टॉपिक सारा का सारा समझा देंगे। उसके बाद आप लोगों का ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में कभी भी गलती नहीं करोगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास टॉपिक है कौन सा, दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। यस गाइस, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हमने जो लास्ट 11th के लिए लेक्चर डाला था उसमें हमने डिस्कस किया था बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ये टॉपिक है क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। इससे मिलता जुलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से, लेकिन इसका मतलब अलग है। ये क्या कहता है कि हमने एट द एंड ऑफ द ईयर हमने डेटर दिखाई, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को हम अपने डेटर दिखाते हैं रियलाइजेबल वैल्यू पर कि इतने डेटर से हमारे पास पैसा आ सकता है। अब मान लीजिए डेटर्स हमने दिखाए 1 लाख, ठीक है। अब ध्यान से समझना, डेटर्स हमने 1 लाख दिखाए। अब उन डेटर्स में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको हमें डिस्काउंट अगले साल देना पड़ सकता है। मान लीजिए वो अभी हमसे लेकर गए, मार्च में लेकर गए, मार्च एंड में लेकर गए, मार्च बिटवीन में लेकर गए, और वो अप्रैल में आ जाते हैं। हमने उनको 1 मंथ का टाइम दिया था, यस भैया 1 मंथ का टाइम दिया था, और वो 1 मंथ के अंदर अंदर आ जाते हैं। वो 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल को आ जाते हैं और उनका 1 मंथ पूरा नहीं होता है। और वो हमसे आकर कहते हैं भैया आपने बोला था इफ यू विल हैव प्रॉम्प्ट पेमेंट या विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड पेमेंट, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पेमेंट कर दोगे तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। याद आ गया टॉपिक? यस भैया याद आ गया। तो अब वो विद इन अ टाइम पीरियड आ रहे हैं और हमें उनको कैश डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो अगेन, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, प्रूडेंस प्रिंसिपल वो क्या कहता है, फ्यूचर के लॉसेस को आज ही अपना लॉस मानना है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जैसे हमने 1 लाख के मान लीजिए हमारे डेटर्स है, हमें लग रहा है इनसे पैसा आ जाएगा, तो हम यहां पर हमें ये लग रहा है कि कुछ लोग हमें विद इन अ टाइम पीरियड पैसा दे सकते हैं, तो उन्हें हमें डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो ये फ्यूचर के लॉसेस है। तो गाइज, हम उसके लिए आज ही उसको अपना लॉस मानेंगे, आज ही उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे। यस गाइज, हम प्रोविजन बनाएंगे। मान लीजिए वो क्या कहता है गाइज, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है। एडजस्टमेंट में क्या बोलता है कि आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो है वो आपको 2% बनाना है। कितना बनाना है? 2%। गाइज, इसका बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग हैं जो हमें पैसा नहीं दे रहे, जिनसे हमें लग रहा है कि वो पैसा ना दे, ये वो लोग हैं जिनको हमें डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो जैसे हमने वहां पर बात की थी कि बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, वो इससे अलग है। तो इसको हम ये भी अगेन पहले हम बात करते हैं, हम प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बना रहे हैं, तो 1 लाख के ऊपर 2%, हमें लग रहा है कि हमें 2% को डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो 1 लाख का 2% कितना हो गया? दैट वुड बी 2000। तो हमें लग रहा है वी आर नॉट कंफर्म, वी आर जस्ट मेकिंग अ प्रोविजन। हम अपने फ्यूचर के लॉसेस को आज ही अपना लॉस मान रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमें 2000 डिस्काउंट देना पड़ सकता है, तो ये हमारे लिए लॉस होगा, तो इसे आज ही हम अपना लॉस मानेंगे। तो हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ऑलराइट गाइस, दैट वुड बी कितना हो जाएगा? 2000 एंड 2000। अब इसको कैसे दिखाया जाएगा, इसको हम कहां दिखाएंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ध्यान से समझना गाइस, इसका ट्रीटमेंट बहुत इजी है, डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद ये हमारी क्या है? बैलेंस शीट। इसमें हम कैसे दिखाएंगे? देखिए, अब हमने पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने अभी बताया, उसमें बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन ऐड न्यू प्रोविजन, वो सब किया। लेकिन ये अलग से दिखाया जाता है, इसका और उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये वो गुड डेटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो लोग हमें विद इन अ टाइम पीरियड पेमेंट कर रहे हैं, उनको डिस्काउंट देना पड़ सकता है। और वो लोग हैं, वो डिफॉल्टर लोग हैं, जो लोग हमें पैसा नहीं दे रहे हैं या हमें लग रहा है कि क्या पता पैसा ना दे। गाइस, तो दोनों अलग अलग है, तो इसको अलग से दिखाया जाता है टू प्रोविजन फॉर
डिस्काउंट ऑन डेटर्स। दो जगह जाएगा, एक तो लॉस है डेबिट साइड पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की, और दूसरा डेटर में से माइनस। गाइस डेटर में से कैसे? गाइस जैसे मान लीजिए पहले डेटर होगा जो भी अमाउंट है, उसके बाद फर्दर बैड डेट माइनस होगा। ठीक है गाइस, मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं आपको ताकि आपको गलती ना हो। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस होगा। उसके बाद जो अमाउंट आएगा, पहली बात तो इसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाया जाएगा, क्योंकि भैया हम डिस्काउंट उन्हीं लोगों को तो देंगे जिनसे हमें लग रहा है पैसा आ जाएगा। अब मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसको ऊपर वाले को मत सोचिए। 1 लाख है, 1 लाख है, इसमें से लग रहा है, इसमें से कंफर्म हो गया 10,000 तो दे ही नहीं रहे हैं, 90,000। भैया हम 1 लाख पर क्यों देंगे? क्योंकि उनमें से तो 10,000 दे ही नहीं रहे, हम उनको भी डिस्काउंट देने जाएंगे क्या? नहीं देने जाएंगे। 90 रह गया। उसके बाद हमें लग रहा है कि इसमें से 5,000 क्या पता और ना दे, तो हमें डिस्काउंट किसको देना पड़ सकता है? हमें 85 वालों को देना पड़ सकता है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है वो 85 पर बनता है। फिर एंड में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये क्या होता है? माइनस। ये माइनस होता है, फिर जाकर इसको आउटर कॉलम में हम डेटर के बैलेंस को दिखाते हैं। तो ध्यान रखिए, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से दिखाया जाता है, और दूसरा ये डेटर में सबसे एंड में क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। दैट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? यस गाइस, एक नया टॉपिक आपके बीच में आ रहा है जिसका नाम है जीएसटी। वैसे आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, आपके टर्म 1 में आप पढ़ चुके हो जीएसटी। गाइस जीएसटी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा एक बार आप लोगों को रिमाइंड करवा देता हूं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जब आप परचेज करते हो। इसमें दो बातें आती है। देखिए, हम अगर गुड्स की बात करें या गुड्स सर्विसेज या हम कोई भी खर्चा एंड ऑल, हम अगर क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परचेज। या हम दूसरा सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और वो हमारे लिए क्या बन जाती है? वो हमारे लिए एसेट बन जाती है। तो जब भी हम परचेज करते हैं या कोई भी एक्सपेंस करते हैं, मैं साथ में एक्सपेंस भी वर्ड यूज कर देता हूं, एक्सपेंस करते हैं तो हम जीएसटी पे करते हैं और वो हमारे लिए एसेट बन जाती है। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनपुट। अगर वो विद इन अ स्टेट है तो हम क्या यूज करते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी। जो जीएसटी है वो आधा आधा हो जाता है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अगर हम आउटसाइड द स्टेट करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इनपुट आईजीएसटी। ठीक है गाइस, तो जब भी हम क्या करेंगे? गुड्स परचेज कर रहे हैं या हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं या कोई हम एक्सपेंस कर रहे हैं, तो हम क्या पे करते हैं? जीएसटी पे करते हैं। और वो हमारे लिए क्या बनती है? एसेट, क्योंकि हमें उसका रिफंड मिलेगा। दूसरी बात, अगर, क्योंकि ये सब आपको पता है ऑलरेडी, आप कर चुके हो, अगर वो विद इन अ स्टेट है तो हम इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी करते हैं हाफ हाफ, और अगर आउटसाइड द स्टेट है वी यूज द वर्ड इनपुट आईजीएसटी। तो ये डेबिट होते हैं, आपको पता है डेबिट होते हैं। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश या पर्सन का नाम। सेम अगर आउटसाइड द स्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी आ गया। अब बात आई अगर हम सेल कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई इनकम हो रही है, तो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं गाइस। और वो हमारी क्या होती है गाइस? हम कलेक्ट, वो हमारा पैसा थोड़ी है, जीएसटी हमारा थोड़ी है गाइस, वो गवर्नमेंट का होता है। तो ये हमारी क्या बनती है गाइस? ये हमारी लायबिलिटी बनती है। जैसे ये हमारी क्या बनती है? एसेट बनती है, और ये हमारी लायबिलिटी, ये हमें गवर्नमेंट को पैसा देना है। तो जब कलेक्ट करेंगे तो वी यूज द वर्ड, क्या यूज करते हैं? अगर विद इन अ स्टेट है तो हम यूज करते हैं आउटपुट सीजीएसटी, अगर विद इन अ स्टेट है, और आउटपुट एसजीएसटी। अगेन हाफ हाफ हो जाता है। और अगर आउटसाइड द स्टेट क्या करते हैं? सेल या आउटसाइड से हमें इनकम मिलती है आउटसाइड द स्टेट से, तो हम कलेक्ट करते हैं आउटपुट आईजीएसटी। ऑलराइट गाइस, ये हमारी एसेट होती है। क्यों? क्योंकि हमें इसका रिफंड मिलता है, और ये हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। अब बात आती है कि इसको किस तरीके से दोनों को एडजस्ट करवाया जाता है। अब बात आती है इसको हम एडजस्ट कैसे करवाते हैं। ऑलराइट गाइस, हम इसको एडजस्ट कैसे करवाते हैं? गाइस बिल्कुल सिंपल है। अगर हम बात करें इनपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट सीजीएसटी। ऑलराइट गाइस, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ये इसका हमें रिफंड लेना है और ये हमें गवर्नमेंट को देना है। मान लीजिए हमें रिफंड लेना है, लेट्स सपोज 25,000, ठीक है, हमें गवर्नमेंट से रिफंड लेना है
CGST के नाम का 25,000 और हमने गवर्नमेंट के नाम का कलेक्ट किया 30,000। ऑलराइट गाइस, तो आउटपुट हमारा ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, भैया 30 में से आप 25 अपनी जेब में डालो और 5,000 मुझे पे कर दो। तो उस केस में 5,000 हमें बाकी रिमेनिंग गवर्नमेंट को पे करना है। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट CGST में से इनपुट को क्या करेंगे माइनस, बाकी कितना बच गया, देखो यहां पर 30 है, 30,000 माइनस 25,000, बाकी बच गया कितना 5,000। ये हमें गवर्नमेंट को देना है, तो इसको हम लाइबिलिटी साइड पर दिखाएंगे। देखिए मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, तो ये मेरी लाइबिलिटी साइड पर दिखाया जाएगा और इसको इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाया जाएगा। ऑलराइट, अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, ठीक है। अगर मेरा, इसको मैं रिवर्स कर रहा हूं, अगर मेरे को जो रिफंड लेना है वो 30 लेना है और मुझे अगर मैंने जो कलेक्ट किया वो 25 किया है, अब रिफंड लेना 30, गवर्नमेंट के नाम का कलेक्ट किया 25, गवर्नमेंट क्या कहेगी, भैया 25 तो पहले आप अपनी जेब में डालो, 5 रह गया ना, कोई बात नहीं मैं 5 दे दूंगा, आगे आप कलेक्ट करोगे उसमें से ले लेना। तो गाइज हमें गवर्नमेंट से 5 लेना है, तो दैट इज एन एसेट, तो हम इसको एसेट में दिखाएंगे। ये हमने लाइबिलिटी में दिखाया। अब पहले इनपुट आएगा, इनपुट CGST कितना हो गया 30,000, इनपुट आउटपुट CGST ये कितना हो गया 25,000, तो ये माइनस करेंगे तो 5,000 ये हमारा आ जाएगा और इसको हम कहां पर दिखाएंगे, एसेट, क्योंकि हमें ये गवर्नमेंट से पैसा लेना है। तो इस तरीके से गाइस जैसा हमने इनपुट CGST SGST पढ़ा, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। क्या आपको बहुत अच्छे से पता है ऐसे ही क्या होता है, SGST और इनपुट आउटपुट SGST, और बिल्कुल सेम कैसा होता है IGST। तो सबको हम इसी तरीके से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, इसी तरीके से हम इसको दिखाते हैं। ये होता है इसका एडजस्टमेंट। ऑलराइट गाइज, आई होप ये आपको समझ आया होगा। गाइज बाकी इसके बारे में, GST के बारे में जो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट से, क्योंकि हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें, एडजस्टमेंट से रिलेटेड GST कैसे लगेगा, GST कैसे लगाया जाएगा, वो हम आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। गाइज अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ, आप लोगों को समझ आया, तो गाइज इसके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। और गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए गाइज। और अगर आप हमारे लेक्चर को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं विद एवरी इलस्ट्रेशन, तो गाइज डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस भी मिलेंगी। तो गाइज आप उस ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।